लघु कथा पुनरावृत्ति। राहुल का पत्र और चंद डॉलर मोहन बाबू के हाथ में फड़फड़ा रहे थे। हरफों की शक्ल में उपेक्षा पीड़ा बनकर उनकी आंखों से टपक रही थी। क्यों मैंने राहुल को विदेश भेजा? क्यों उसे इतना पढ़ाया लिखाया? यह तो मेरा फर्ज था, एक पिता का फर्ज। वे पुनः अपने खत को देखने लगे। एक आंसू जो उनकी आंखों में अटका था, उससे आर पार उन्हें खत का मजमून दिखा तो वह उन्हें अपना ही हस्तलेख मालूम हुआ। उन्हें तीव्र दंश का एहसास हुआ। झटके से वह अटका आंसू पत्र पर गिरा और मजमून को गीला कर गया, जिससे स्याही फैल गई थी। उन्हें 20 वर्ष पूर्व लिखा अपना वह खत याद आया जो उन्होंने बंगलोर से बाबूजी को लिखा था। प्रणाम बाबूजी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरी प्रोन्नति होने वाली है। मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अभी भी गुजारा मजे में हो जाता है। आपका घर आने का आग्रह मैं स्वीकार करने की सोच भी नहीं सकता। इस समय में मैं वापस दिल्ली आने की स्थिति में नहीं हूँ। कुछ रुपए मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, माँ की बीमारी में काम आएंगे। आपका मोहन। कुछ समय बाद माँ पुत्र को देखे बिना चल बसी। चंद महीनों बाद पत्नी के गम में बाबूजी भी चल बसे थे। ओह, वे इतना ही कह पाए और फफक कर रोने लगे। दूसरी लघु कथा है किसके। वह दफ्तर में बैठे अपने सीट पर काम कर रही थी कि एक बुजुर्ग कांपते कांपते उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने उसे बैठने का इशारा किया। कुछ पल बाद जब वह उपस्थित हुआ तो उसने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट किया। मैडम जी, मैं इसी कार्यालय से आज से 20 साल पहले रिटायर हुआ था। मेरी समस्या है कि मैंने कभी डिस्पेंसरी कार्ड नहीं बनवाया क्योंकि मैं दूर दराज के गांव में रहता हूं। मैंने चिकित्सा भत्ता भी नहीं लिया क्योंकि उस वक्त मैं स्वस्थ था। अब मुझे मेरे एक दोस्त से पता लगा है कि चिकित्सा भत्ता 100 रुपए से 300 और अब 300 से बढ़कर 500 रुपए हो गया है। कुल मिलाकर 60-70 हजार रुपए एरियर मिल जाएगा। आप बस एक सर्टिफिकेट दे दें कि मैं इसी विभाग से रिटायर हुआ हूँ। 1995 की पेस्लिप साथ लाया हूँ। मालविका बड़ी हैरानी से उस 80 साल के बुजुर्ग को देख रही थी जो जाने कब टपक जाए। आखिर क्या मजबूरी रही होगी इसकी। उससे रहा न गया और उसने पूछ ही लिया, आप इतनी दूर से अकेले आए हैं? आपके साथ कोई नहीं आया? क्या बताऊं बेटी, मेरे 3 बेटे हैं। 2 बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर हैं। तीसरा थोड़ा कमजोर है, उसका बिजनेस ठीक नहीं चलता। मैं अपनी पेंशन उसे देता हूँ उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरी पत्नी का देहांत हुए 2 वर्ष गुजर गए। मैं भी थोड़े दिन का मेहमान हूँ। कोई बेटा मेरे साथ नहीं रहता। सोचता हूँ जाने से पहले जो कुछ बन पड़े कर जाऊं। कहते कहते वह हाँफ गया और 2 बूंदें उसकी आंखों में उतर आई। बाबा, धीरज रखो। आपके क्या, यहाँ किसी के बेटे साथ नहीं रहते। विदेश में बसे दोनों बेटों की याद में मालविका की आंखों में भी आंसू उतर आए।